नमस्कार मित्रों। एसटीएन के चैनल के सभी दर्शकों का मैं पूर्णिमा जायसवाल अदा हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नया साल आ चुका है। लोहड़ी लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व मनाने के बाद हम आज हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व मनाने जा रहे हैं। हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। और जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तब हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य बना। इसी खुशी में हम यह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। दोस्तों, एसटीएन चैनल जो है वह साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। कोटा में रहकर यह साहित्य की दिशा दे रहा है और इसी क्रम में इन्होंने आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया है। और मैं आपको बताऊं कि इस गोष्ठी में हमारे साथ कुछ विशेष कवि भाग लेने के लिए आए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हैं। मैं इनका परिचय कराऊं। हमारे साथ में हैं सुमित विजय बूंदी से। नमस्कार। नमस्ते। आप शिक्षक हैं, गीतकार हैं, कवि हैं। मैं परिचय कराऊं कि हमारे साथ में है महावीर जंगम, जो कि चेचट कोटा से ही हैं। आप भी शिक्षक हैं, कवि हैं, लेखक हैं। हमारे साथ में एक और कवि हैं जो हमारा सौभाग्य है कि आपका हमें साथ मिला। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपकी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं। आपका नाम होता है आरसी आदित्य। आप कवि एवं समीक्षक दोनों हैं। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निवासी हैं, जहां पर सभी धर्मों के लोग हैं, सभी भाषा के लोग एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही है मेरा हिंदुस्तान। और इन्हीं सब बातों को कविता में अभिव्यक्त करने के लिए हमने इस काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। तो आइए इस काव्य गोष्ठी का आगाज करते हैं। मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन की 4 पंक्तियों से इस काव्य गोष्ठी का आगाज करती हूँ कि पूरी धरा भी साथ हो तो और बात है, और तू जरा भी साथ हो तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ में है सुमित विजय बूंदी से। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी रचनाओं से, अपने राष्ट्रवंदन से हमें लाभान्वित करें। सुमित जी। नमस्कार। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज लोकतंत्र के इस महापर्व 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मैं संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई, स्नेहिल बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही इस बड़े महापर्व पर और इस नवीन वर्ष पर मैं अपनी अपेक्षाएं निहित करता हूं कि मेरा भारतवर्ष इस वर्ष बंधुता, अखंडता और भ्रातृत्व के बल पर नए नए कीर्तिमान अपने स्थापित करें, नई नई ऊंचाइयां तय करें। तो आइए मित्रों, हम सीधे सीधे अपने विषय से जुड़ते हुए, जिस निमित्त आज हम यहाँ आए हैं, देश प्रेम के उन्हीं सुरों और तरानों के साथ काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। और जैसा कि कविय परंपरा और मंच परंपरा रही है, मैं माँ शारदे के समक्ष एक छंद से इस गोष्ठी का शुभारंभ कर रहा हूं। मुझे पूरा मंच आशीर्वाद और अपना आशीष दे। पद्म पर विराजमान ज्ञान का करे वितान, ज्ञानियों के ध्यान में जो चित्र मूर्तिमान है। स्वर में ओज का प्रवाह, स्वर में ओज का प्रवाह, दुर्मति का होता दाह, ध्यान मात्र से तुम्हारे लब्ध कीर्तिमान है। ध्यान मात्र से तुम्हारे लब्ध कीर्तिमान है। आपके प्रभाव से माव्योम रच रहे हैं लोग, मूढ़ता से मुक्त हो बन रहे सुजान है। जिनसे छंद मंत्र है, जिससे गीत ग्रंथ है, ऐसी सुर प्रबोधिनी को कोटिशः प्रणाम है। ऐसी सुर प्रबोधिनी को कोटिशः प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। और
सीधे सीधे देश प्रेम के नगमे, वैसे मैं श्रृंगार का कवि हूँ, गीतकार हूँ, किंतु आज जैसा कि सांस्कृतिक परिवेश है वो समूचा देश देश प्रेम के नगमे गुनगुना रहा है, तो मेरा भी ये मन है और मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ। और मंगलाचरण स्वरूप सीधा हम जिसकी वजह से आज यहाँ हैं, हम होली दिवाली थी जो त्योहार मना पाते हैं और ये इतना बड़ा हम समारोह मना पा रहे हैं, उसके पीछे हमारे देश के सीमाओं पर जो सैनिक हैं जिनकी शहादत से हम आज सुरक्षित महफूज महसूस करते हैं, उनके चरणों में एक छंद से अपने देश प्रेम के मैं गीत की शुरुआत करता हूं, प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है। राष्ट्र की सुरक्षा हेतु, राष्ट्र की सुरक्षा हेतु जिसने दिए हो शीश, ऐसे बलिदानियों के त्याग को प्रणाम है। वाह वाह। राष्ट्र की सुरक्षा हेतु जिसने दिए हो शीश, ऐसे बलिदानियों के त्याग को प्रणाम है। बर्फीले मैदानों में भी ज्वाल सी धधकती हो, ऐसे उन हौसलों की आग को प्रणाम है। देश प्रेम के समक्ष स्वजनों का मोह छोड़ा, सब कुछ छोड़ देते हैं वो। देश प्रेम के समक्ष स्वजनों का मोह छोड़ा, ऐसे अनूठे अनुराग को प्रणाम है। भारती की आन बान शान है तो मिट गए जो, आर्यावर्त के उन महाभाग को प्रणाम है। भारती की आन बान शान है तो मिट गए जो, आर्यावर्त के ऐसे महाभाग को प्रणाम है। मेरी जो रचना है, जो देश प्रेम का जो नगमा है और जिस विषय को मैं छू रहा हूं, उस विषय की प्रस्तावना में मैं केवल संक्षिप्त ये बताना चाहूंगा कि हमारे लोकतंत्र की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को, तो वो लोकतंत्र की जो प्रस्तावना है वही मेरे इस गीत की प्रस्तावना है। और मैं अल्प शब्दों में कहूं तो एक विमर्श है भारतीय प्रस्तावना पर, और जिनसे हम आज यहाँ तक अब तक चलकर आए हैं और आगे का हमें जो रास्ता तय करना है, किंतु बड़े से बड़े रास्ते में कोई ना कोई चुनौतियां हमारे सामने होती है और उनको हम छूते हुए भी निकल जाते हैं। तो उन्हीं धारा में मेरा एक गीत है, और प्रथम गीत की दो पंक्तियां आपको ये बताएगी कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं। प्रस्तुत है मेरा गीत। माँ भारती का ध्यान हो, माँ भारती का ध्यान हो, एक निष्ठ गान हो, राष्ट्र का हो प्रश्न तो द्वंद्व पर विराम हो। राष्ट्र का हो प्रश्न तो द्वंद्व पर विराम हो। बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, हम ट्यूल हो जाते हैं, दुविधा होती है। आपको इस पूरे गीत में केवल एक चित्र याद रखना है कि हमने एक खेल देखा है रस्सा कस्सी का। तो मान लीजिए कि एक मेरे भारत का, अखंड भारत का एक मानचित्र है और उस पर एक रस्सा कस्सी चल रही है, और जैसे जैसे मैं बंद पर आगे बढ़ूंगा आप समझते चले जाएंगे, प्रस्तावना की आवश्यकता नहीं है। माँ भारती का ध्यान हो, एक निष्ठ गान हो, राष्ट्र का हो प्रश्न तो द्वंद्व पर विराम हो। अतीत के प्रकाश में, बड़ा विशाल अतीत रहा है मेरे भारत का, अतीत के प्रकाश में, अनन्यता की आस में, विभेद को मिटा के सब जुट चले विकास में। विभेद को मिटा के सब जुट चले विकास में। एकता अखंडता, एकता अखंडता, ओ बंधुता के गीत हो, देश से लिया हो सब तो देश में, देश से लिया हो सब तो देश से ही प्रीत हो। देश से लिया हो सब तो देश से ही प्रीत हो। पक्ष क्या विपक्ष क्या, पक्ष क्या विपक्ष क्या, एक ही विधान हो, राष्ट्र का हो प्रश्न तो द्वंद्व पर विराम हो। राष्ट्र का हो प्रश्न तो द्वंद्व पर विराम हो। न भाषा जन्यवाद हो, सुनते हैं हम बड़ा कि आपको यहाँ रहना है तो ये भाषा बोलनी पड़ेगी, ये मराठी बोलनी पड़ेगी, आपको फला जगह पे रहना है तो ये जो एक तरह से मैं कहता हूँ क्षेत्रीय जो विवाद हैं, उन पर द्वंद्व को छोड़कर हमें एक सूत्रता में आने की आवश्यकता है। मैं इस मंच से ये आवाज उठाता हूं कि न भाषा जन्यवाद हो, न भाषा जन्यवाद हो, न क्षेत्र संविवाद हो, धर्म वेश जातिगत न लेश परिवाद हो। धर्म वेश जातिगत न लेश परिवाद हो। अतुल्य भारती का प्रण, अतुल्य भारती का प्रण, उर में गूंजता हो नित, भारती का सत्व हो तो भारती में हो निहित। भारती का सत्व हो तो भारती में हो निहित। सहिष्णुता का मान हो, समझिए, सहिष्णुता का मान हो,
प्रबुद्धता का भान हो, राष्ट्र का हो प्रश्न तो द्वंद्व पर विराम हो, राष्ट्र का हो प्रश्न तो द्वंद्व पर विराम हो, माँ भारती का ज्ञान हो, बहुत अच्छा। माँ भारती का ध्यान हो, एक निष्ठ गान हो, राष्ट्र का हो प्रश्न तो द्वंद्व पर विराम हो, राष्ट्र का हो प्रश्न तो द्वंद्व पर विराम हो। और बड़ा विशद विषय सीधा सीधा चल रहा हूं मैं उस पर कि संप्रदायवाद की, संप्रदायवाद की जद से देश हिल उठा। अगर आप इशारे में समझ जाए तो मुझे समर्थन दीजिएगा मैं किस विषय पर जा रहा हूं। कि संप्रदायवाद की जद में देश हिल उठा, आर्यावर्त का हर प्रबुद्ध द्वेषिता में जल उठा, आर्यावर्त का हर प्रबुद्ध द्वेषिता में जल उठा। दलीय राजनीति में, दलीय राजनीति में अखंडता चली गई, दलीय राजनीति में अखंडता चली गई, तख्त के बचाव में योग्यता चली गई, तख्त के बचाव में योग्यता चली गई। और इसीलिए आवश्यकता क्या है? समत्व पर विमर्श हो, सही बात। क्या बात है। समत्व पर विमर्श हो, वंचितों का ध्यान हो, राष्ट्र का हो प्रश्न तो द्वंद्व पर विराम हो, राष्ट्र का हो प्रश्न तो द्वंद्व पर विराम हो, माँ भारती का गान हो। हम सभी गाएं, माँ भारती का ज्ञान हो, एक निष्ठ गान हो, राष्ट्र का हो प्रश्न तो द्वंद्व पर विराम हो, राष्ट्र का हो प्रश्न तो द्वंद्व पर विराम हो। ये मेरी रचना थी जी। देश प्रेम पर। बहुत बढ़िया, बहुत और इसी का मैंने मेरी एक गीत की संक्षिप्त एक गीत की भावाभिव्यंजना है जिसमें मैंने ये हल भी दिया है। जी। एक कवि होने के नाते मैं कल्पना का एक चित्र देख रहा हूँ, जी। और यूं कहूं कि चित्र नहीं तो मैं मेरे अतीत को दोहरा रहा हूं, मैं चित्र नहीं दोहरा रहा, एक तरह से रिपीट कर रहा हूं उसी हिस्ट्री को कि कभी मेरा देश वहां था जी। और वापस विश्व के उस पटल पर वो वही एक बार फिर से प्रतिस्थापित होगा। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ अपनी संक्षिप्त गीत की भावाभिव्यंजना आपके समक्ष में रख रहा हूं। जी। सुनिए। स्वागत। विश्व के विस्तृत पटल पर हो अनन्य भारती, विश्व के विस्तृत पटल पर हो अनन्य भारती, सकल जग जिसको निहारे, सकल जग जिसको निहारे और उतारे आरती, विश्व के विस्तृत पटल पर हो अनन्य भारती, विश्व के विस्तृत पटल पर हो अनन्य भारती। और क्या क्या था जिनकी मैं फिर से मांग करता हूं, चित्र देखता हूं कि विश्व के विस्तृत पटल पर हो अनन्य भारती, बंधुता के रंग फिर से खिलखिलाए गाल पर, बंधुता के रंग फिर से खिलखिलाए गाल पर, भव्यता के दीप फिर से झिलमिलाए भाल पर, बंधुता के रंग फिर से खिलखिलाए गाल पर, भव्यता के दीप फिर से झिलमिलाए भाल पर, कीर्ति हो जिसकी अलौकिक, कीर्ति हो जिसकी अलौकिक, दिव्य जिसके सारथी, कीर्ति हो जिसकी अलौकिक, दिव्य जिसके सारथी, विश्व के विस्तृत पटल पर हो अनन्य भारती, विश्व के विस्तृत पटल पर हो अनन्य भारती। और अंतिम बंद इसका, गंगा सम पावन हृदय हो इस धरा के धीर के, गंगा सम पावन हृदय हो इस धरा के धीर के, हिमगिरी से हौसले हो सरहदों के वीर के, गंगा सम पावन हृदय हो इस धरा के धीर के, हिमगिरी से हौसले हो सरहदों के वीर के, गगन में हो नाद अनहद, गगन में हो नाद अनहद, जय तू जय जय भारती, गगन में हो नाद अनहद, जय तू जय जय भारती, विश्व के विस्तृत पटल पर हो अनन्य भारती, विश्व के विस्तृत पटल पर
हो अनन्य भारती। सकल जग जिसको निहारे और उतारे आरती, विश्व के विस्तृत पटल पर हो अनन्य भारती। विश्व के विस्तृत पटल पर हे अनन्य भारती। वंदे मातरम। बहुत बहुत। तो दोस्तों, ये थे सुमित विजय जो बूंदी से आए थे, और विश्व के विस्तृत पटल पर हो अनन्य भारती, इनके जो गीत थे जो राष्ट्रीय वंदना से ओतप्रोत थे। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो आधुनिक लेखन है वह इश्क, मोहब्बत, दैहिक प्रेम से ऊपर ही नहीं उठ पाता है। लेकिन जब मैं सुमित जी को सुन रही थी तो मन बड़ा आश्वस्त हो जा रहा था कि अभी भी हमारे देश में इस तरह के लेखक हैं, लेखन चल रहा है, मौलिकता चल रही है, जहां पर राष्ट्रीय वंदन होता है, जहां पर देश की बात होती है। तो इसी क्रम में मैं अब अपने अगले कवि को आवाज दूं, जो कि महावीर जंगम जी चेकचट कोटा से आते हैं। मैं इनके लिए 4 पंक्तियां अपनी तरफ से पढ़ना चाहती हूँ कि न किसी के अभाव में जियो, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। तो अपने स्वभाव को जीने वाले महावीर जी जंगम हमारे बीच में होते हैं, जो कि कोटा से ही पधारे हैं। आप शिक्षक भी हैं, कवि भी हैं, लेखक हैं, और इनकी रचनाएं तो हम सुनेंगे ही। आज एक बड़ा अजीब सा सहयोग हुआ कि हम तीनों ही लोग शिक्षक हैं। आप तीनों लोग शिक्षक हैं, और मैं भी आपको बताऊं कि मैं स्वयं भी शिक्षिका हूं। तो शिक्षक जो होता है वो समाज को मार्गदर्शन का कार्य करता है, और हमसे भी एसटीएन चैनल वाले यही उम्मीद, यही दायित्व सौंप कर हमें यहाँ पर बुलाया है कि हम भी आने वाली गोष्ठियों को, आने वाले कार्यक्रमों को मार्गदर्शन करें अपने काव्य की इस क्रम में। तो मैं महावीर जंगम जी से आप निवेदन करूं कि वे अपनी रचनाओं से हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद आदरणीय। माँ भारती को प्रणाम। भ्राताश्री ने बहुत सुंदर माँ भारती का वंदन किया। इसी से आगे अपने मेरे परिचय में, हम सबके परिचय में, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम शिक्षक हैं। 4 पंक्तियां शिक्षक के चरणों में समर्पित करता हूं। सदा धूल मिलती रहे चरण की, गुरुदेव सर पे सदा हाथ होवे, जगत के जटिल जाल वाले तमस में, दया धाम केवल ये सौगात होवे। मेरे कर्म सत से सुसज्जित रही, बस कभी ना हृदय कपट रात हो। ये ज्योति बुझे नैन की आई सांसें, गुरु पद की छाया की सौगात होवे। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए पंक्तियां समर्पित करता हूं। पूजी है धरती धोरों की, ये वीर त्याग बलिदानों से, तख्त हिले थे दिल्ली के जब रजपूती तूफानों से। नमन करूं पद्मिनी का जोहर, वंदन पन्ना धाई को, स्वयं शीश को काट दियो धन धन हाड़ी सी जाई को। राजस्थानी स्वाभिमान झुकना नहीं कटना जाना है, बांकड़ ली मूछों के दम पर मरकर मिटना जाना है। रणचंडी का किया है स्वागत नरमुंडों की मालों ने, तोपों वाला वो अकबर भी घबराया था भालों से। तोपों वाला वो अकबर भी घबराया था भालों से। श्वेत हेम किरीट से मस्तक अलंकृत हो रहा, पुण्य पावन पांव तेरे जल से सिंधु धो रहा। हे बना प्रहरी हिमालय रात दिन जो जागता, आगमन को हो रहे
आतुर तुझी पे देवता, रक्त बनकर दौड़ता गंगा का नीर शरीर में, बन के धड़कन है धड़कते प्राण उस कश्मीर में। धर्म ध्वज फहरा रहे सब तीर्थ तेरे गात्र पर, हे कृपा तेरी सदा सकल प्राणी मात्र पर, हे कृपा तेरी सदा ही सकल प्राणी मात्र पर। फिर से आओ दशरथ नंदन भारत का उद्धार करो, फिर से आओ दशरथ नंदन भारत का उद्धार करो। परंपराएं चटक रही हैं, खंडित है हर मर्यादा, गिनती के बस राम बचे हैं, रावण हो गए हैं ज्यादा। भक्त जटायु चले गए हैं, चित्त कपट के शेष रहे, हंस गिन रहे अंतिम सांसें केवल उनके भेष रहे। कपट वेश में घूम रहे ढेरों नाथ दशानन, फिर यज्ञ पुनः विध्वंस हो रहा दूषित मन के कानन। फिर अपने हित को साध रहे हैं सोने के हिरण बनकर, अर्थ के आगे टूट रहे हैं सब नाते तृण तृण बनकर। घुला जहर अब जनमानस में, घुला जहर अब जनमानस में, आकर अमृत बौछार करो। फिर से आओ दशरथ नंदन भारत का उद्धार करो, फिर से आओ दशरथ नंदन भारत का उद्धार करो। तेरे समय से यही जानकी तपती रही अंगारों पर, आज भी देती क्रूर परीक्षा तलवारों की धारों पर। आंसू अग्नि के सागर से अब तो इसको पार करो, फिर से आओ दशरथ नंदन भारत का उद्धार करो। जात धर्म की तिनकों से सुलगाया जाता सारा देश, लाशों से उठता है धुआं रक्त से रंजित सब परिवेश। बह जाती है खून की नदियां मस्जिद की मात्र अजानों पर, धधक धधक कर जलता भारत वंदे मातरम गानों पर। राम राज्य का क्या सपना था आकर के साकार करो, फिर से आओ दशरथ नंदन भारत का उद्धार करो, फिर से आओ दशरथ नंदन भारत का उद्धार करो। और मैं प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां ये देना चाहता हूं, क्योंकि हम सब साहित्यकार हैं, लेखक। मूलतः विषय ये हो कि मनोरंजन एक अलग विषय, लेकिन बुद्ध ने कहा है मनोरंजन के अलावा मनोरंजन होना। साहित्य को, साहित्य समाज का दर्पण है, तो उसको खरा लिखना पड़ेगा, पद चाटुकारिता से इतर विषय पे लिखना पड़ेगा। और मैंने लिखा है कि सोने की चिड़िया के पंखों पर मैं कैसे आग लिखूं, अंगारों की बलिवेदी पर मैं फूलों के बाग लिखूं। धधक रहा है देश समूचा विस्फोटक अंगारों से, मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब गूंज रहे तलवारों से। हर कंकड़ कंकड़ पत्थर पर खून दिखाई देता है, हर थप्पड़ पर अंधा ये कानून दिखाई देता है। मृत मर्यादाओं के ऊपर कैसे गौरव गान लिखूं, मासूमों की छाती पर कैसे गांडीव संधान लिखूं। चक्र सुदर्शन कैसे लिख दूं धर्मराज की गर्दन पर, अट्टहास लिखूं कैसे मैं अभिमन्यु के मर्दन पर। शोणित के महासागर में कैसे प्रीति अनुराग लिखूं, सोने की चिड़िया के पंखों पर मैं कैसे आग लिखूं। निंदा लिखूं कृष्ण की कैसे रावण का सम्मान लिखूं। असुरों को अमृत की बूंदे देवों को विषपान लिखूं। भस्मासुर के हाथों से कैसे गंगा आह्वान लिखूं। विश्व गुरु की छाती पर कैसे काला अपमान लिखूं। कैसे श्वेत कबूतर के मैं नुचे नुचे से पंख लिखूं। बैठ शवों की छाती पर क्या गिद्धों का आतंक लिखूं। सौरभ छोड़ सरोजों की कैसे मैं केवल पंख लिखूं। और मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम को कैसे रंग लिखूं। राम कृष्ण की पावन भू पर कैसे काले दाग लिखूं। और सोने की चिड़िया के पंखों पर मैं कैसे आग लिखूं। कैसे लिख दो इंद्रधनुष के इन बदसूरत रंगों को। बिस्मिल वाली धरती पर मैं कैसे लिख दूं दंगों को। कैसे श्वेत कबूतर के मैं नुचे नुचे से पंख लिखूं। बैठ शवों की छाती पर फिर गिद्धों का आतंक लिखूं। और सोने की चिड़िया के पंखों पर मैं कैसे आग लिखूं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत अच्छे। तो ये थे महावीर जी जंगम,
जिन्होंने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अपने यह गीत और कविताएं सुनाई। दोस्तों, एक और एक यदि जोड़ें तो वह 2 हो जाता है। इसे हम गणित का सिद्धांत कहते हैं। और एक यदि जोड़ें और वह 11 हो जाता है तो इसे हम संगठन का सिद्धांत कहते हैं। एक और एक यदि 1 हो जाता है तो इसे हम प्रेम का सिद्धांत कहते हैं। और एक में एक जोड़ें और शून्य शेष रह जाता है तो इसे हम आध्यात्म का सिद्धांत कहते हैं। क्या चिंतन है। कूटनीति एक को एक से जोड़ने नहीं देती और राजनीति एक से एक को अलग कर कर अपनी रोटियां सेकती रहती है। और इसी का शिकार हमारा भारत देश हुआ, जिसे हमारे क्रांतिकारियों ने अपने लहू से सींच कर आजादी प्राप्त की। और इसी उपलक्ष्य में हम यह गणतंत्र दिवस, उस आजादी का जश्न मना रहे हैं। 26 जनवरी को हम अपना 47वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। तो अब मैं राष्ट्रीय वंदन हेतु हमारे एक और कवि को आमंत्रित करूं, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपकी 2 पुस्तक भी आ चुकी हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना संक्षिप्त में अपना परिचय भी दें। हमारे बीच में होते हैं आरसी आदित्य, आप समीक्षक भी हैं और कोटा शहर से ही पधारते हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करूं, निवेदन करूं कि आप अपनी रचनाओं से हमें लाभान्वित करें। नमस्कार मित्रों, मैं कवि आरसी आदित्य सूर्य नगरी बुरादी से आता हूँ, स्वागत। जो कि एक ऐसा भूभाग है जहां भौगोलिक जो परिदृश्य है वो देखने लायक है। एक तरफ 7 किलोमीटर दूरी पर काली सिंध नदी प्रवाहित होती है, जहां पर अभी नोनेरा डैम, नवनिर्मित नोनेरा डैम है, और वहां से 7 किलोमीटर पश्चिम में ऐतिहासिक चंबल नदी का प्रवाह है। और ठीक 21 किलोमीटर पर दोनों नदियों का संगम है। एक ऐसे डेल्टा पे एक त्रिकोणात्मक भूभाग पर बुरादीप सूर्य मंदिर स्थित है। वहां से मैं आता हूँ, उस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ और एक छंद के माध्यम से अपनी मातृभूमि का गुणगान करता हूँ। सुनिएगा कि काली सिंध चंबल है, अगल बगल जहाँ रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छाँव है। काली सिंध चंबल है, अगल बगल जहाँ रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छाँव है। सूरज सरोवर पवित्र परिक्षेत्र रम्य, ज्ञानी ध्यानी योगी सिद्ध साधकों की ठावे। 1000 साल पुराना इतिहास है हमारा। काली सिंध चंबल है, अगल बगल जहाँ रूप छटा प्राकृतिक सुख देती छाँव है। सूरज सरोवर पवित्र परिक्षेत्र रम्य, ज्ञानी ध्यानी योगी सिद्ध साधकों को ठाव है। कि शुद्ध हारोती है वाणी, उजाड़े की राजधानी। पुरादीप को उजाड़े की राजधानी कहा जाता है। शुद्ध हारोती है वाणी, उजाड़े की राजधानी। सूर्य मंदिर अनूठा, जग चहुदी नाम है। राज राजस्थान काश फरगना कोटा जान, राज राजस्थान काश फरगना कोटा जान। सारी दुनिया से श्रेष्ठ बुरादीप मेरा गांव है। सारी दुनिया से श्रेष्ठ बुरादीप मेरा गांव है। एसटीएन चैनल के तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा गणतंत्र दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र में शामिल हो और सशक्त राष्ट्र बने। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, देश प्रेम की पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं, देश के लोगों को जागृत करना चाहता हूं कि कोई मांग रहा कश्मीर यहाँ बरसों से, कोई पंजाब को जला के यहाँ बैठे। कोई मांग रहा कश्मीर यहाँ बरसों से, कोई पंजाब को जला के यहाँ बैठे। कोई है पिलाता अलगाव का जहर, यहाँ देश तोड़ने को तैयार लोग बैठे। विघटनकारी ताकत जो जब चाहे अपना सिर उठा सकती है। कोई मांग रहा कश्मीर यहाँ बरसों से, कोई पंजाब को जला के यहाँ बैठे हैं। कोई है पिलाता अलगाव का जहर, यहाँ देश तोड़ने को तैयार लोग बैठे हैं। कि खिले हिंद गुलशन विकसे सुमन कैसे, हिंसा के पुजारी आदम खोर यहाँ बैठे हैं। और पुलवामा अटैक संसद पर आतंकी तमाम चारों ओर यहाँ बैठे हैं। आतंकी तमाम चारों ओर यहाँ बैठे हैं। आतंकी तमाम चारों ओर यहाँ बैठे हैं। बेशक देश में कभी कभार आतंकवाद खड़ा होता है,
हमारी सीमाएं और हमारा बॉर्डर इतना सशक्त है, हमारे जवान इतने सशक्त है, उनको माकूल जवाब देने में सक्षम है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि जब जब जालिम जुलम करे धरती पे, भारती के लाडलों का खून खोल जाएगा। कोई जल थल से लड़ेगा, कोई गगन से, कोई बाका सरहद पार चला जाएगा। अभिनंदन का उदाहरण है हमारे सामने। वो जाबाज कूद गया पाकिस्तान में कि जब जब जालिम जुलम करे धरती पे, भारती के लाडलों का खून खोल जाएगा। कोई जल थल से लड़ेगा, कोई गगन से, कोई बाका सरहद पार चला जाएगा। कोई बंदूक बम तोप तीर तलवार, कोई प्रक्षेपास्त्र पाकिस्तान पे गिराएगा। और जागेगा जवान जब अपने लहू की, तब एक एक बूंद हिंदुस्तान क्या पे बात है भाई, लुटाएगा। एक एक बूंद हिंदुस्तान पे लुटाएगा। देश के मरने वालों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान है यहाँ की कण कण में, यहाँ की रग रग में देशभक्ति का उन्होंने। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में अगर युद्ध होता है, हम पाकिस्तान वालों को, हम चाइना वालों को, हम दुनिया वालों को आगाह करते हैं कि अब वो भारत 65 और 70 वाला भारत नहीं, अब मिसाइल में इनका भारत है, अब परमाणु संपन्न भारत है, और ये भारत 300 करोड़ भुजाओं वाला भारत है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, अगर युद्ध होता है तो हमारी बहनों की भूमिका रहेगी, हमारी बेटियों की भूमिका रहेगी। किस रूप में अपना जौहर दिखाएंगी बेटी, अपना रण कौशल दिखाएंगी। सुनिएगा कि शक्ति शौर्य की प्रतीक लक्ष्मी अहल्या सिनारी, ज्वालामुखी चिनगारी मैदाने जंग जाएंगी। वही रूप होगा झांसी की रानी का। शक्ति शौर्य की प्रतीक लक्ष्मी अहल्या सिनारी, ज्वालामुखी चिनगारी मैदाने जंग जाएंगी। ओज तेज का तपन बांध सिर पे कपन, बस कमर समर रिपु गर्दने उड़ाएंगी। शक्ति शौर्य, हमें गर्व है कि आज एक बेटी है और हमारा संचालन करी, इसलिए पढ़ना चाहता हूँ। शौर्य की प्रतीक लक्ष्मी अहल्या सिनारी, ज्वालामुखी चिनगारी मैदाने जंग जाएंगी। ओज तेज का तपन बांध सिर पे कपन, कस कमर समर रिपु गर्दने उड़ाएगी। देश प्रेम का जुनून रग रग खोले खून, देश प्रेम का जुनून रग रग खोले खून। इस मिट्टी की तासीर इतिहास दोहराएंगी। देश प्रेम का जुनून रग रग खोले खून, इस मिट्टी की तासीर इतिहास दोहराएंगी। जय हिंद जय हिंद जय भारती की बोल, जय हिंद जय हिंद जय भारती की बोल। बीजिंग वो कराची में तिरंगा फहराएंगी, बीजिंग वो कराची में तिरंगा फहराएंगी, बीजिंग वो कराची में तिरंगा फहराएंगी। और कहना चाहता हूँ मित्रों कि दुनिया में युद्ध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन पिछले 2 वर्षों से लड़ रहे हैं और गाजा और हमास का युद्ध जारी है। तो खुदा न करे दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़े, किंतु परंतु अगर मगर विश्व युद्ध होता है तो मैं कहना चाहता हूं दुनिया वालों से कि भारत की तरफ आंख मत उठाना। अगर भारत को इस युद्ध में शामिल किया गया तो दुनिया का क्या हश्र होगा। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि टैंक तोप युद्ध पोत, टैंक तोप युद्ध पोत, पनडुब्बियों के साथ वंदे मातरम कर कूच कर जाएंगे। भारतीय जाबाज तैयार बेटे, बिल्कुल बिल्कुल। बस एक बार घोषणा हो जाए। टैंक तोप युद्ध पोत, पनडुब्बियों के साथ वंदे मातरम कर कूच कर जाएंगे। घन घोर गर्जना से गूंज उठे आसमान, जेट फाइटर मिग तेजस उड़ाएंगे। युद्ध भूमि में जाने वाले रणबांकुरों के सामने युद्ध एक खेल होता है। वो भूल जाते हैं कि कहाँ खड़े, बस उन्हें खेलना है। कि टैंक तोप युद्ध पोत पनडुब्बियों के साथ वंदे मातरम कर कूच कर जाएंगे। घर घोर गर्जना से गूंज उठे आसमान, जेट फाइटर मिग तेजस उड़ाएंगे। कि सुकोई मिराज रफाल जगवार संग रणबांकुर कला कौशल दिखाएंगे। और विश्व युद्ध महासंग्राम कर हो गया तो महाशक्तियों को हम सबक सिखाएंगे, महाशक्तियों को हम सबक सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बेहतरीन। और नीचे मित्रों, इस कार्य गोष्ठी की संचालिका माननीय पूर्णिमा जी जायसवाल, जो आज बेहतरीन ढंग से इस कार्य गोष्ठी का संचालन कर रही है, जो एक
सुप्रसिद्ध गजलकारा है, गीतकार है और देश के ख्यातनाम मंचों पे अपनी काव्य कला से लोगों का ध्यान खींचती है। लीजिए मैं उनको आह्वान करता हूँ कि आए, आवाज लगाता हूँ कि अपनी काव्य और पाठ में, गजलों से देश के युवाओं को, देश की युवतियों को और देश के देशभक्तों को स्वागत है। लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ी आरसी मजा है इस बार। जी। आरसी जी, आदित्य ने जो रचनाएं सुनाई वो हृदय को छू गई। और जब आप पढ़ रहे थे तो पूरा मंच ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कांप रहा है ना, वीर रस पे कांप उठा। तो मैं तो वैसे गजल की विद्यार्थी हूँ, मैं बहुत प्रेम की बात करती हूँ, पर आज मैं तिरंगे की बात करूंगी। गजल मैं तिरंगे को लेकर आई। स्वागत। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियां महिलाओं पर अपनी पढ़ना चाहती हूँ। हमारे देश की आजादी में वीर लोगों ने तो साथ दिया ही दिया, लेकिन महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। मैं महिलाओं के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और उसके बाद में अपनी गजल पढ़ूंगी। स्वागत है। स्वागत। मुझे मिलता है जो कुछ भी मैं दूना कर दिखाती हूँ। वाह। मुझे मिलता है, मैं समस्त महिलाओं के सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ रही हूँ कि मुझे मिलता है जो कुछ भी मैं दूना कर दिखाती हूँ। मिले अगर एक मकान मुझको मैं उसको घर बनाती हूँ। मिले अगर एक मकान मुझको मैं उसको घर बनाती हूँ। कि लेकर फूल तुमसे उसे बगिया बना डालूं। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया को हंसी सुंदर बनाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया को हंसी सुंदर बनाती हूँ। अब गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी एक छोटी सी गजल पढ़ना चाहती हूँ। हम सब की पहचान तिरंगा, भारत का परिधान तिरंगा। हम सब की पहचान तिरंगा, भारत का परिधान तिरंगा। वीर जवानों की कुर्बानी, आजादी की शान तिरंगा। हम सब की पहचान तिरंगा, भारत का परिधान तिरंगा। दान धर्म इतिहास हमारा, दान धर्म इतिहास हमारा। कर्तव्यों का भान तिरंगा। तिरंगा एक सूचक है ना। तो दान धर्म इतिहास हमारा, कर्तव्यों का भान तिरंगा। इसके तीनों रंग और चक्र गतिमान तिरंगा। हम सब की पहचान तिरंगा, भारत का परिधान तिरंगा। श्वेत रंग शांति का सूचक, श्वेत रंग शांति का सूचक, श्वेत रंग शांति का सूचक। हरा रंग उत्थान तिरंगा, केसरिया रंग बलिदानी, केसरिया रंग बलिदानी का। वीरों का सम्मान तिरंगा, हम सब की पहचान तिरंगा, भारत का परिधान तिरंगा। गंगा जमनी तहजीबें हैं, गंगा जमनी तहजीबें हैं। हम सब का गुणगान तिरंगा। मीरा तुलसी कृष्ण कबीरा, मीरा तुलसी कृष्ण कबीरा। प्रेम भजन रस तिरंगा, हम सब की पहचान तिरंगा, भारत का परिधान तिरंगा। बहुत बढ़िया। गांधी वल्लभ अटल बहादुर,
आप प्रतीकों को समझिए। बिल्कुल कि गांधी वल्लभ अटल बहादुर, भारत का अभिमान तिरंगा, तुझ में मुझ में सब में वो है, तुझ में मुझ में सब में वो है, चिंतन मंथन ध्यान तिरंगा, बहुत बढ़िया, हम बहुत सब की पहचान तिरंगा, भारत का संविधान तिरंगा, बहुत हम सब की पहचान तिरंगा। बहुत ही शानदार। और अब मैं अपनी कविता को यहीं पर विराम देती हूँ। एक आध और सुनाओ। एक हम ऐसा करते हैं कि एक और दौर शुरू करते हैं जिसमें हम अपनी छोटी छोटी रचनाएं जो हैं वह मैं अनुरोध करूंगी कि सुमित जी से जी आप चाहें तो इस विषय में भी सुना सकते हैं और चाहें तो आप अपना जो आपका मूल स्वभाव है उसमें भी आप सुना सकते हैं। तो मैं सुमित जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपनी एक छोटी सी रचना और हमें सुनाएं। स्वागत। बहुत बहुत आभार। और जैसा कि मंच का आदेश है, हमारा प्रथम सत्र देश प्रेम से लबरेज तरानों के साथ संपन्न हुआ और अब अगली कड़ी में इस दूसरे दौर में मैं अपनी मूल विधा में श्रृंगार लिखता हूँ, गीत और गजल लिखता हूँ। तो बिना किसी देरी के सीधा अपने विषय पर आता हूँ और 4 पंक्तियों से एक मुक्तक से हमें जन्म देने वाली माँ के चरणों में निवेदन करता हूँ। सुनिएगा, उसके बाद अपना एक गीत आपके समक्ष रखूंगा। सुने। तुम्हारे नाम से ही माँ मेरे सब काम होते हैं, तुम्हारे नाम से ही माँ मेरे सब काम होते हैं, दुआओं का असर ऐसा कि जन हैरान होते हैं। जहन में याद लेकर माँ मैं जब घर से निकलता हूँ, क्या बात है भैया, जहन में लेकर माँ मैं जब घर से निकलता हूँ, बलाएं आप टल जाती सफर आसान होते हैं, बलाएं शानदार। आप टल जाती सफर आसान होते हैं। और मैंने अभी मतलब जो जहां से मेरी शुरुआत हुई श्रृंगार में, उसके पहले मैंने दर्शन लिखा, तो श्रृंगार में मैंने एक गीत लिखा था राधा और मोहन को रूपक बनाकर। तो उसमें अभी तक आपने राधा का विरह सुना होगा, मैं आपको उस गीत के माध्यम से मोहन के विरह से परिचय करवा रहा हूँ। मंच मुझे आशीष और आशीर्वाद दे। मैं शुरू करता हूँ। नैनों में अविराम अश्रुजल, मोहन का मन, नैनों में अविराम अश्रुजल, धीर खो रहा भोला मन, पलके कब तक पंथ निहारे, अब तो टूट रहा संयम, पलके कब तक पंथ निहारे, अब तो टूट रहा संयम, कैसे बयां करें दिल से दिल अपनी मजबूरी को, आखिर कब तक सह पाए दिल से दिल की दूरी को, आखिर कब तक सह पाए दिल से दिल की दूरी को, खुद ही खुद को धीर बंधाए मेरा प्यारा चंचल मन, राधा बस आती ही होगी थोड़ा धीर धरो मोहन, हाँ राधा बस आती होगी थोड़ा धीर धरो मोहन, नैनों में अविराम अश्रुजल, धीर खो रहा भोला मन, पलके कब तक पंथ निहारे, अब तो टूट रहा संयम। और प्रेम में पड़े हुए मन की प्रतिक्रियाएं क्या क्या होती है, सुनिएगा। कि भोर भय से साज ढले तक तेरा सुमिरन करता मन, तेरी प्रतिक्रियाएं पाकर भाव विवल हो जाता तन, तेरी प्रतिक्रियाएं पाकर भाव विवल हो जाता तन, किंतु जब ये प्रतिक्रियाएं क्षण भर को रुक जाती है,
मानो मीन बिना पानी के तड़प तड़प मर जाती है। मानो मीन बिना पानी के तड़प तड़प मर जाती है। विरदग्ध हो चुकी लता पर, क्या बात है भाई वाह, साहब, वाह। विरदग्ध हो चुकी लता पर कैसे महके कोई सुमन। राधा बस आती ही होगी, थोड़ा धीर धरो मोहन। वो राधा बस आती होगी, थोड़ा धीर धरो मोहन। और प्रेम उसका साध्य है, तो उसके लिए हर एक चीज जायज है, उसको कुछ गलत नहीं लगता। इसके लिए वो आध्यात्मिकता की शरण लेता है कि तपव्रत घोर कठिन आराधन, तपव्रत घोर कठिन आराधन, तब जाकर के मिलना वो। सहसा बात बिगड़ जाने पर आंखों का भर आना वो। सहसा बात बिगड़ जाने पर आंखों का भर आना वो। विरवेदना और विवशता का कैसा अद्भुत संगम। प्रेम के पावन अनुबंधों पर टिका हुआ है ये बंधन। प्रेम के पावन अनुबंधों पर टिका हुआ है ये बंधन। क्या बात। बहु प्रतीक्षा धैर्य परीक्षा, बहु प्रतीक्षा धैर्य परीक्षा से विचलित हो जाता मन। राधा बस आती ही होगी, थोड़ा धीर धरो मोहन। वो राधा बस आती होगी, थोड़ा धीर धरो मोहन। और जब मन टूट जाता है तो हम उस परमपिता परमेश्वर का सहारा लेते हैं, उसका आश्रय लेते हैं। मन देखिए उसका कि वीर व्यथा से व्याकुल होकर आ जाऊं मैं तेरे दर। वीर व्यथा से व्याकुल होकर आ जाऊं मैं तेरे दर। प्रभु तुम्हारे दर्शन पाकर संबल पाता उर अंतर। क्या बात है, अश्रु, बहुत बढ़िया। प्रभु तुम्हारे दर्शन पाकर संबल पाता उर अंतर। अश्रु जलों का उपादान ले, अश्रु जलों का उपादान ले, चरणों में करता वंदन। बार बार बस एक प्रार्थना दोहराता बेचारा मन। बार बार बस एक प्रार्थना दोहराता बेचारा मन। और प्रार्थना क्या है मन की आप, कि हे अखिलेश्वर हे करुणाकर, हे अखिलेश्वर हे करुणाकर, अंगीकृत कर लो अर्चन। प्रियम पदा के पगनुपुरों से झंकृत हो मेरा आंगन। प्रियम पदा के पगनुपुरों से झंकृत हो मेरा आंगन। धन्य हुआ मन हर्षित पल के बारंबार करे वंदन। राधा बस आती ही होगी, थोड़ा धीर धरो मोहन। वो राधा बस आती होगी, थोड़ा धीर धरो मोहन। हाँ राधा बस आती होगी। बहुत सुंदर रचना। तो दोस्तों ये थे सुमित जी, जिन्होंने प्रेम की रचना सुनाई। और जब ये सुना रहे थे कि राधा बस आती ही होगी, थोड़ा धीर धरो मोहन, तो मुझे एक किसी शायर की आवाज पंक्तियां याद आ गई कि ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, क्या बात है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो मोहब्बत चीज ही ऐसी है, प्रेम चीज ही ऐसी है। आपने माँ के ऊपर भी अपनी पंक्तियां सुनाई, तो मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई कि माँ का मतलब माँ होता है, इससे ज्यादा क्या होता है, और सबसे पहले माँ होती है, उसके बाद खुदा होता है। वाह। तो माँ, इन्होंने जिन विषयों को छुआ है, मैं इनके इस चीज के लिए आपको बधाई देना चाहती हूँ। और आज की काव्य गोष्ठी मुझे ऐसा लगता है कि सफल हो गई है। बिल्कुल वो भी। जो इन्होंने जिस तरह से सभी विषयों को छुआ है, प्रेम को छू लिया, माँ को छू लिया, और उससे पहले हमने राष्ट्रीय वंदन हम सभी कवियों ने कर ही दिया। तो अब इसी क्रम में मैं महावीर जी जंगम जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपनी एक छोटी सी रचना से हमें और स्वागत है सर। अभिनंदन। आदरणीय सुमित जी ने माँ के ऊपर जो छंद पढ़ा काफी भावुक करने वाला था। और आदरणीय आपने जो कहा कि माँ तो माँ होती है, इससे ज्यादा और क्या होती है। मैं कभी जब बाहर से आता हूँ तो बारिश की बूंदें भिगा देती है, न छाता होता है, तो वो समय माँ याद। मेरी 4 पंक्तियां सुनो। इन बारिश की बूंदों से भी मैं इतना किया, हे मेघों की प्यारी बिटिया थोड़ा रुक जा गाँव
दूर है, रोज गिराती आते जाते मेरी जलती देह पे छींटे। निर्दयी थोड़ा तो विचार कर, सिर से मेरे छाँव दूर है। मैं तो केवल खड़ा किनारे देख रहा हूँ छोर दूसरा। बड़े ही गए पवन जल में मुझसे बैर दूर है। मैं बारिश से कप जाऊंगा, पहुंचे कौन आंख के मोती। दुख तिरग को कौन दबाए, क्योंकि माँ के पाँव दूर है इन बारिश की बूंदों से। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जिस पे मुझे लगा कि कविता होनी चाहिए, हालांकि मैं इस विषय का नहीं हूं। आपने कहा 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 11 हो जाएगी संयुक्तता, लेकिन 1 और 1 मिलकर के भी एक ही हो ये प्रेम, और 1 और 1 मिलकर के शून्य हो जाएगी समाधि अध्यात्म। मुझे ये लगा, मैंने जहां तक पढ़ा कि प्रेम, आदरणीय आप जो बता रहे थे कृष्ण राधा का, सच्चा प्रेम कभी मुकम्मल होता ही, वो अधूरा छूट जाता है, और पूरा हो जाए तो प्रेम में जो अधूरा छूटा शायद छूट गया कृष्ण का राधा से। मजबूरियां रहती है पुरुषों की, पुरुषों के विरह को कोई देख ही नहीं पाता। स्त्रियों के पास उनका एक अलग हृदय है, वो प्रकृति है, लेकिन पुरुष ध्यान का प्रतीक है, महिला भक्ति का प्रतीक है, बंधन का प्रतीक है। पुरुष बंधन को जड़ता मान लेता है, महिला बंधन में बंध करके मुक्ति को पा जाती है, जिसे मीरा पा गई। मुझे एक पंक्ति याद आई, बरसों पहले मैं किताबों को टटोल रहा था, मुझे एक रद्दी की किताब में एक 10 साल पुरानी किताब मिली, उसमें दिल बना हुआ था, कुछ पत्ते पलटे, उसमें कुछ 2 गुलाब के फूल थे जिनकी पंखुड़ियां बिखरी हुई थी, फिर एक पत्र था जो प्रेमी ने शायद प्रेमिका को लिखा गया। दूरदृष्टि से आप देखें तो ये पत्र कहीं ना कहीं राधा और कृष्ण के बीच का भी हो सकता है। कबीर ने जो आत्मा परमात्मा को प्रेयसी प्रियतम कहा है, वहां भी हो सकता है। आप दृष्टि प्रेमी ये कहता है कि मेरी मजबूरियां हैं, तू अब अपने शहर में चली जा, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन छोड़ना मुझे मेरी मजबूरी होती है, मैं छोड़ रहा हूं। और प्रेमिका से निवेदन करता है कि तू जाए और मेरे हृदय को छोड़। सुनिएगा, जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़कर, जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़कर, प्रेम पत्रों को छिपा दे, प्रेम पत्रों को छिपा दे पुस्तकों में मोड़ कर, जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़कर, स्वप्न देखे वो सबीरों समय से, स्वप्न देखे वो सबीरों समय से, सांझ कांटों सी चुभी है वेदना के क्रूर लय से, मधुर मिश्री विष बनी है कांच के बारीक विलय से, प्रेम ने मृत्यु चुनी है नफरतों की इस विजय से, मैं बुलाऊं तो भी तू, मैं बुलाऊं तो भी तू आना नहीं अब तोड़ कर, जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़, जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़कर। और सबने कहा कि हम सब मुसाफिर हैं, आज हम मिल गए, पता नहीं फिर कब मिले ना मिले, जिंदगी एक मुसाफिर खाने जैसी। प्रेमी ये, मैं मुसाफिर तू मुसाफिर जिंदगी की नाव में, मैं मुसाफिर तू मुसाफिर जिंदगी की नाव में,
कब मिलन और कब बिछड़ना इस जुए के दाम में। धूप आ गई मेरे हिस्से किंतु तू चल छाँव में। धूप आ गई मेरे हिस्से किंतु तू चल छाँव में। संग है जीवन तेरे मृत्यु तेरे अलगाव में। मैं बुलाऊं तो भी तू, मैं बुलाऊं तो भी तू आना नहीं दौड़ कर। जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़कर। आचार्य रजनीश ने कही कि प्रेम का प्यासा सारा जमाना, लेकिन प्रेम का दुश्मन भी सारा जमाना। प्रेम का प्यासा जमाना प्रेम का बैरी। प्रेम का प्यासा जमाना प्रेम का बैरी भी है। प्रेम की बंसी तो कम ज्यादा तो रणभेरी भी है। प्रेम की बंसी तो कम ज्यादा तो रणभेरी। गर कहीं होगा जन्म तो दूसरे में फिर मिलेंगे। गर कभी होगा जन्म तो दूसरे में फिर मिलेंगे। आरज़ू तेरी भी है आरज़ू मेरी भी है। ये मेरा अंतिम निवेदन, ये मेरा अंतिम निवेदन। हाथ दोनों जोड़ कर जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़ कर। जा प्रिय तेरे शहर अब इस हृदय को छोड़ कर। धन्यवाद। क्या बात है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत अच्छा। तो ये थे महावीर जी जन्म। आप जब प्रेम की रचना सुना रहे थे, एक विरह की रचना, एक अधूरी प्रेम कहानी की कथा सुना रहे थे, तो मुझे चार पंक्तियां अपनी याद आई कि चरागों को हिफाजत से जलाया जा भी सकता था। चरागों को हिफाजत से जलाया जा भी सकता था। कि कुछ फूलों को सहरा में खिलाया जा भी सकता था। कि कुछ फूलों को सहरा में खिलाया जा भी सकता था। न जाने किसके हक में फैसला उसने किया होगा। न जाने किसके हक में फैसला उसने किया होगा। मोहब्बत करने वालों को मिलाया जा भी सकता। मोहब्बत करने वालों को मिलाया जा भी सकता। तो आपकी रचना सुनकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कि मोहब्बत करने वालों को अलग अलग बांध दिया गया और एक विरह निकली जो हृदय की। बहुत सुंदर रचना। और अब मैं अगले कवि को आवाज दूं। मैं आपके लिए, जब मैं आप पहली रचना पढ़ रहे थे तभी मुझे लग रहा था कि आपका जैसे सानिध्य हमारी गोष्ठी में मिला, तो मुझे चार पंक्तियां किसी कवि की याद आती हैं कि न पूछो मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया। न हारेंगे हम हौसला उठकर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया। तो आप हमारे बीच में आए और हमें इतनी अच्छी रचनाएं आपने सुनाई। और अब एक निवेदन और करती हूँ कि एक और अपनी छोटी सी रचना हमारे बीच में रखें और इस गोष्ठी को सफल कोशिश करें। धन्यवाद पूर्णिमा। आज का ये काव्य गोष्ठी बहुत सार्थक और सफल हुई है। सुमित जी बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ रहे हैं। भाई जंगम ने बहुत बढ़िया विरह का, सहयोग का, वियोग का वर्णन किया। और सारा ये जो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बहुत बड़े मंच पे कविता पाठ कर रहे हैं। और एसटीएन चैनल की तो क्या तारीफ करूं कि ये तो लाइव टेलीकास्ट कोटा दशहरा देता है, पूरे देश में जाना जाता है। मैं फिर पुनः 75वें वर्षगांठ गणतंत्र दिवस की जो आ रही है उसकी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और मैं जिस ओज के लिए जाना जाता हूँ, जिस धारा का मैं कवि हूँ, मैं उसी पे, उसी लाइन, उसी ट्रैक पे चलना चाहता हूँ। बिल्कुल समापन। देश के तमाम पत्रकारों को आह्वान करना चाहता हूँ, देश के जागृत युवाओं को, बहनों को, लेखकों को, कवियों को और देश भक्तों को आह्वान करना चाहता हूँ कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भूल कर एकता अखंडता की बात भी उठाई। हमें बांटा जा रहा है, हमें तोड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान की जो
मेन पावर है उससे हमें अलग किया जा रहा है। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, देश के कर्णधारों से निवेदन करना चाहता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ स्वागत है भाई साहब। कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भूल कर एकता अखंडता की बात भी उठाइए। भ्रष्ट बेईमान दुर्जनों का दमन कर देशद्रोही गद्दारों का नाम ही मिटाइए। एक बार मानसिकता बना लिया कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, फिर देखिए कौन भ्रष्टाचार कर सकता है। कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भूल कर एकता अखंडता की बात भी उठाइए। भ्रष्ट बेईमान दुर्जनों का दमन कर देशद्रोही गद्दारों का नाम ही मिटाइए। कि अपना है फर्ज जन्मभूमि का चुकाए कर्ज। इस धरती पे जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का दायित्व बनता है इस मातृभूमि का ऋण चुकाए, और ऋण चुकाए बिना अगर इस देश से चला जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो वापस लौट के यहाँ आएगा, लौट के बुद्धूगर को आए। पंक्तियां सुनना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भूल कर एकता अखंडता की बात भी उठाइए। भ्रष्ट बेईमान दुर्जनों का दमन कर देशद्रोही गद्दारों का नाम ही मिटाइए। कि अपना है फर्ज जन्मभूमि का चुकाए कर्ज। अपना है फर्ज जन्मभूमि का चुकाए कर्ज। इस धरती का भार यार अब तो हटाइए। अपना है जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से बखूबी निर्वहन करे तो यह देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भूल कर एकता अखंडता की बात भी उठाइए। भ्रष्ट बेईमान दुर्जनों का दमन कर देशद्रोही गद्दारों का नाम ही मिटाइए। कि अपना है फर्ज जन्मभूमि का चुकाए कर्ज। इस धरती का भार अब तो हटाइए और बनेगा महान देश दुनिया का सिरमौर। बनेगा महान देश दुनिया का सिरमौर। खून व पसीना कर्म भूमि पे लुटाइए। खून व पसीना कर्म भूमि पे लुटाइए। 4 पंक्तियों से देश के युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ, कर्णधारों का आह्वान करना चाहता हूँ, तमाम मीडिया कर्मियों का आह्वान करना चाहता हूँ कि मजहब की दीवारें तोड़ो, तोड़ दो जाति के बंधन, मनुष्य बन के दिखाए, मानवता का आह्वान की पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। मजहब की दी, हमें हिंदुस्तान को ग्लोबल पावर बनाना है, हमें हिंदुस्तान को वीटो पावर दिलाना है, हमें हिंदुस्तान को एक सशक्त राष्ट्र बनाना है, तो इन बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा। मजहब की दीवारें तोड़ो, जंगम जी, मजहब की दीवारें तोड़ो, तोड़ दो जाति के बंधन, वतन की मिट्टी को समझो, तिलक अक्षत कुमकुम चंदन। मजहब की दीवारें तोड़ो, तोड़ दो जाति के बंधन, वतन की मिट्टी को समझो, तिलक अक्षत कुमकुम चंदन। गांधी, गांधी, कलाम, अटल बिहारी, तमाम महापुरुषों, गांधी, कलाम, अटल बिहारी और बाबा साहब का कहना, आओ 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 सब हिल मिल के कर ले भारत भूमि का वंदन। आओ सब हिल मिल के कर ले भारत भूमि। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस श्रृंखला में, इस कड़ी में पुनः पूर्णिमा जी को आवाज देता हूँ कि वो अपनी एक और रचना से जी एक छोटी सी रचना, एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करती हूँ और उसके बाद में हम अपनी काव्य गोष्ठी को विराम देंगे। और चूंकि ये काव्य गोष्ठी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में है, तो मैं एक इसी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक नया गीत लेकर आई हूँ। तो अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करेंगे। स्वागत। और अभी नया गीत है तो देखिएगा कैसा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्यारा हिंदुस्तान। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, प्यारा हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान। स्वागत स्वागत। राम कृष्ण सीता और राधा, शिव ही शक्ति शिव ही राधा। हाँ, बीणा बंसी ढोल मंजीरे, प्यारा हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, क्या चित्रण। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, प्यारा हिंदुस्तान। गंगा जमुना झेलम रावी, गंगा जमुना झेलम रावी, सरयू कोसी चंबल माही। बहुत सुंदर। धन दौलत बिजली और फसलें, प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, प्यारा हिंदुस्तान। वाह। तुलसी गालिब मीर कबीरा, जीसस नानक दिनकर मीरा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तुलसी गालिब मीर कबीरा, जीसस नानक दिनकर मीरा। मानव जीवन प्रेम प्रकाशन, प्यारा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, प्यारा हिंदुस्तान। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं जी, भारत भारत माता की जय। बहुत जी, जय जय। मैं अब हमारी इस काव्य गोष्ठी पर यहीं पर विराम देती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त हुए, सभी मंगलमय के साक्षी बने और सभी को दुख का भागी ना बनना पड़े। इसी कामना और विश्वास के साथ मैं पूर्णिमा जायसवाल आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।